डॉक्टर लिख के दे देते हैं। जब ईसा जी की बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये गाने के साथ बता रही, गाना चल रहा था इसलिए, लेकिन डॉक्टर जब पर्चे पे लिख के देगा ना, कि अगर नहीं करेगा तो 10 दिन में मर जाएगा, वो उल्टा सीधा भी रखेगा, वो सब कुछ करेगा, फिर वो सब कुछ समझ में आएगा। तो ये जो 10 मिनट का इन्होंने बताया, अरे अपनी जिंदगी जीने के लिए क्या ईसा जी ने आपसे पैसा लिया कि आधा घंटा ये एक्सरसाइज करना, मेरे को 500 रुपए ट्रांसफर करना? वो आपके लिए बोल रही है कि खुद के लिए बोल रही है? इसकी ताकत मेरे से पूछिए। जब डॉक्टर ने मेरे को मोटिवेट किया एक्सरसाइज के लिए, तो दोस्तों मैं योगा करने लगा, अनुलोम विलोम, क्योंकि चलता मैं सकता नहीं था, लेकिन फिर भी मैं बोल नहीं सकता था, थोड़ा ठीक था। लेकिन अचानक क्या हुआ, मैंने हिम्मत जुटाई, मोटिवेट किया अपने आप को, और उसी समय पे गामा उसनोल लॉन्च हुआ। यानी कि गामा उसनोल का से मैं ऐसे मोहब्बत करता हूं जैसे किसी को शुरू में जब पहली बार किसी से मोहब्बत होती है ना, वो मोहब्बत मेरे को गामा उसनोल से, इससे क्यों है। और जब मोहब्बत होती है तो फिर सब कुछ एक साइड में, कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं ना, ये देख रहा हूं, यहीं से निकल के आ रहा हूं, कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं। जब मोहब्बत होती है सब कुछ एक साइड में, और मोहब्बत, और मेरी मोहब्बत कौन है? समझ गए ऐसे मतलब नहीं, मेरी मोहब्बत मेरी मिसिज है। कौन है? मेरी मिसिज है, क्योंकि मेरी मिसिज अगर मेरा साथ ना देती यहाँ तक, तो शायद मैं गामा उसनोल तक तो पहुंच ही नहीं पाता। तो दोस्तों मैंने प्यार, जब मैं चलता गया, एक्सरसाइज करने लगा, और उसी समय दिल की तार कटोरा में गामा उसनोल लॉन्च हुआ। मैं संस्था में काम करता था आरसीएम में, दिमाग में एक ही चीज थी, थोड़ा मायूस रहता था कि ये प्रोडक्ट लेके आए हैं, अपना बेचने के लिए आए हैं, जैसे सब बेचने के लिए आते हैं, जैसे हमारे सारे प्रोडक्ट ऐसे, ये भी प्रोडक्ट है, मैं सिर्फ इतना समझता था। फिर एक दिन मेरे को धुरी जाने का मौका मिला, जहाँ पे गामा बनता है। मेरे को शर्मा जी से मिलने का मौका मिला, जो पापा हैं ईसा जी के, ईसा जी से मिलने का मौका मिला। तो मेरे को जब वहाँ पे स्पीच सुनी, मैंने ईसा जी को सुना, गामा के बारे में सुना, तो मैंने थोड़ा चलो यार ले लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, कौन सा ये दवाई तो है नहीं, ये तो एक नेचुरल चीज है। तो मैंने 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल लेने सुबह शाम शुरू करे। दोस्तों आप यकीन करके मानना, देने वाली जात जिंदगी और मौत का मालिक को ईश्वर है, वो अल्लाह खुदा है। लेकिन 2 महीने के बाद मेरे चेहरे पर रौनक लौट आई, मेरा चेहरा बनने लगा, मेरा शरीर ठीक होने लगा। मैं हैरान हो गया, डॉक्टर मेरा हैरान हो गया, यार तुमने कहां से इलाज करवाया? अब मैं किसी को कुछ बता नहीं रहा था, मैंने 2 की बजाय 2 कर। मेरी मिसेज को भी एक प्रॉब्लम थी, टेस्टों में कोई वो दिक्कत आती नहीं थी उनको, लेकिन नॉर्मल थी, लेकिन कोई पेन होता था बहुत खतरनाक, और उनको एडमिट कराना पड़ता था जब वो पेन होता था। मैंने सोचा हो सकता है मेरे साथ तुक्का लग गया, चलो अपनी मिसेज को देके देखते। मैंने मेरी मिसेज को गामा उसनोल देना शुरू किया। उनको कुछ चीजों से एलर्जी होती थी खाने से। मेरी मिसेज ने कुछ दिनों के बाद गलती से वो चीज खा ली जिससे उनको दर्द होता था, बड़ी एक्साइटमेंट के बाद कमाल हो गया, मैंने जी भर के चीजों को खाया, मेरे को दर्द नहीं हुआ। फिर मेरे को विश्वास हो गया, बोलना तो ये गामा का कमाल है, इसी का कमाल है, गामा का कमाल है, मेरे को और विश्वास हो गया। और दोस्तों फिर मैंने मेरे बेटे को गामा, मेरा बेटा अभी 17 साल का है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 कैप्सूल सुबह लेता है, कैप्सूल शाम को लेता है। मेरी बेटी कोई बीमारी नहीं है, 1 कैप्सूल सुबह लेते हैं, 1 कैप्सूल शाम को लेते हैं। मेरी मिसेज 2 कैप्सूल सुबह खाती है, 2 कैप्सूल शाम को खाती है। मैं खुद 3 कैप्सूल सुबह, 3 कैप्सूल शाम को खाता हूँ। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? मैं आपसे सवाल करता हूँ सब लोगों से, पैसा, घर, दुनिया की सबसे कीमती चीज है हेल्थ। यहाँ पे कितने लोग गरीब हैं? गरीब, हाँ बहुत सारे लोग गरीब हैं। मैं गरीब लोगों से पूछना चाहता हूँ जिन्होंने हाथ खड़े किए, ओ गरीब भाई इधर देखो, एक आंख मेरे को दे दो, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया दूंगा। कितने दोगे? 1 करोड़ रुपया में तुम्हारी आंख। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं 2 करोड़, मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपया देता हूं, 1 आंख मेरे को दे दो। अच्छा 3 मांग रहे हो, 5, मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपया देता हूं, 1 आंख मेरे को दे दे, निकाल दो। दोस्तों अभी तो किडनी बाकी है, फेफड़े हैं, लीवर है, एक शरीर की कीमत
बना नहीं सकता दोस्तों, उस कुदरत ने ईश्वर ने हमें वो चीजें दी है। सब लोगों के घर में बाइक और कार है, हम समय पर उनकी सर्विस कराते हैं। दोस्तों जिस शरीर से हम हजारों बाइक खरीद सकते हैं, हम दोबारा से घर बना सकते हैं, गाड़ियां खरीद सकते हैं, उसकी तुम समय पे सर्विस कराते हो। और जिस बॉडी से ये चीजें तुम खरीद सकते हो, जिसकी कीमत नहीं लगा सकता कोई, उस बॉडी का कितना ध्यान रखते हो। सारा डरचनी बना दिया हमने पेट को, दे बर्गर, दे चाउमीन, दे डोसा, दे इडली, ठंडा हॉट दो, गरम दो, यानी कि कुत्ता ठंडा कुत्ता, गरम कुत्ता, सारा सब अंदर डस्टबिन बना के रख दिया हमने अपने पेट को। दोस्तों मैंने जब इन चीजों के ऊपर देखा, एक आम आदमी इन चीजों के ऊपर इतना पैसा वेस्ट करता है। हमारा गाना ओरिजिनल मत खरीदो यार, मैं बेचने के लिए लिया है। हमारा गाना ओरिजिनल इंडिया के अंदर सिर्फ मिलेगा तो सिर्फ मिलेगा ये आसिम के पास मिलेगा, किसी स्टोर या किसी डॉक्टर के पास से आपको नहीं मिलेगा, किसी के पास नहीं मिलेगा। ये तो ब्लैक में बेचने का प्रोडक्ट है मैडम, आपने गलती कर दी है, ब्लैक में बेचने का प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे मत खरीदो यार। आपने कितना पान खा के छूट दिया होगा, कितना कूड़ा करकट खा के हमने लाखों रुपए बर्बाद कर दिया होगा। यार एक बार मेरी बात पे अपना भाई समझ के, अपना दोस्त समझ के, अपना बेटा समझ के, अगर आपके घर में कोई आदमी पेशेंट है, शुगर का, कोई आदमी थायराइड का, कोई बीपी का, कितनी बड़ी दुख की बात है। एक सवाल मैं आपको करूंगा, उसका जवाब देना है। पहले मेरे सवाल को ध्यान से सुनना, कई लोगों को पता ही नहीं कि सवाल क्या है, हाथ खड़ा कर लेते हैं। सवाल ध्यान से सुनना। वो लोग हाथ खड़ा करेंगे जिनके घर में एक भी आदमी बीमार नहीं है, मम्मी पापा भी बीमार नहीं है। एक गिनती के मैडम 2 हाथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप लोगों को बधाई हो, भगवान करे आप लोग इसी तरह स्वस्थ रहें। लेकिन कितनी दुख की बात है, हजारों लोगों के बीच में से मात्र 2-4 लोगों के हाथ खड़े हैं जिनके घर में कोई दवाई नहीं। बाकी के सब लोगों के घर में जब एक आदमी बीमार होता है तो एक आदमी बीमार नहीं होता, पूरा परिवार बीमार होता है, क्योंकि पूरी फैमिली से डिस्टर्ब हो जाता है। मैंने अपने जीवन के अंदर, मैंने आपको बताया मेरे जीवन की घटना, ये गाँव और आप अपने डॉक्टर की सलाह से, अगर आप हेल्दी हैं, एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को ले, क्योंकि कोई दवाई नहीं, इसको कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप अगर बीमार हैं तो 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम को ले। अब ईसा मैम ने आपको इतने सारे डॉक्टरों का, मेरे को बात छू जाती है दिल को जब ईसा जी चीज को बोलती है कि पूरी दुनिया की कंपनियां मिलकर हिंदुस्तान की किसी एक डॉक्टर की स्टेटमेंट लाके दिखा दे। हमने 23 डॉक्टरों को लाके खड़ा कर दिया आपके साथ। कितने डॉक्टरों को लाके खड़ा कर दिया? 23 डॉक्टरों को लाके यहाँ पे खड़ा कर दिया। तो गामा और सुनो दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर अंधे से पूछिए कि उसकी आंखों की कीमत क्या है, उस आदमी से पूछिए जो कैंसर से मरने वाला था, जिसको डॉक्टर ने बोला था तो 10 दिन में, 1 महीने में मर जाएगा। आज वो बंदा जिसको दिखाया ऐसा जिन्हें 3 साल से जिंदा है, उससे पूछिए गामा की कीमत क्या है। उसके लिए 510 नहीं है, उसके लिए वो जीवन है। क्या है? उसके लिए जीवन है। आपने इसको यार पुड़िया चिल्ली वाला कि हर चौराहे पे आ जा, तेरे को स्टोन की दिक्कत है, पुड़िया लेने तेरी निकल जाएगी, ये वो प्रोडक्ट नहीं है दोस्तों। साबुन खान के कहने से गामा नहीं लेना चाहिए, ईसा जी के कहने से नहीं गामा आपको खाना चाहिए। लेकिन इतना तो देख लो यार, इन डॉक्टरों को, आप पढ़े लिखे लोग हैं सारे, जिन डॉक्टरों को यहाँ ईसा जी ने दिखाया, इनकी कुंडली निकालना गूगल पे जाके और इनको देखना, इनसे मिलने का समय कम से कम 6 महीने का लगता है। और बोल रहा है तो इसका मतलब कुछ तो बात है, कुछ तो है प्रोडक्ट के अंदर, कुछ तो है उस चीज के अंदर। तो मेरे दोस्तों, मैं इस मिशन को लेके पहले मैं पैसे के लिए काम करता था। 2005 में जब मेरे को हेल्थ का फायदा मिला, मेरा जीवन, आप मेरे को देख रहे हैं ना, मेरे को दिक्कत हो रही है क्या बोलते हुए दोस्तों, इतनी देर में तो मैं खड़ा नहीं हो सकता था। करने वाली जात ईश्वर की खुदा की है। मैं धन्यवाद करता हूँ ईसा जी कि उसने आपको दुनिया में भेजा और आपके माध्यम से उसने हमें गामा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैंने दोस्तों प्रोडक्ट से मोहब्बत दी। पूरे देश में मिशन हेल्थ इंडिया 1 सीजन हमने किया, काश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हम पूरे देश में गए। अब हम मिशन हेल्थ इंडिया सीजन 2 कर रहे हैं, जिसका ये 4था या 5वां प्रोग्राम हमारा है। इसके बाद हरियाणा में है, उसके बाद हमारा प्रोग्राम कश्मीर में है, फिर हमारा नोट कर ले डेट को 2 अगस्त का प्रोग्राम हमारा राजगीर के अंदर है। ईसा जी वहां पे रहेंगे, मैं रहूंगा। और उसके बाद लास्ट हमारा प्रोग्राम रहेगा बोध गया के आसपास में जो भी जगह होगी आपको बता दी जाएगी। ये हमारा लास्ट प्रोग्राम होगा।
तो दोस्तों हमने ड्रीमर जी ने, मैंने अपनी सोच को बदला के नहीं, अब अपने लिए भी जीना है, अब देश के लिए जीना है, अपने देश के लोगों के लिए जीना है, उन गरीबों के लिए जीना है जिनके पास, जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं, जो हॉस्पिटलों में जिनके घुसने को, उनको हॉस्पिटलों में जिनको बेड नहीं दिए जाते, हम हेल्थ में काम करेंगे। हमारे आदरणीय डीसी सर का भी यही सपना है कि अपने देश के लोगों को स्वस्थ कैसे करें। हमारी ईसा मैम का भी यही सपना है। मैंने अपने मकसद को चेंज किया, अब मैं पैसे के लिए काम बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, तो अपने देश को हेल्थी बनाने के लिए काम कर रहा हूँ। क्या आप लोग मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं? और तो नहीं हो रहे आप लोग?